अल्फाज़ मेवात FM 107.8 सुनने वाले सभी साथियों को मेरा सलाम नमस्कार। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आबिद हुसैन। स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मौसम और हम में। साथियों, मौसम और हम की ये छठी कड़ी है और आज आप इसमें जानेंगे कि बढ़ते हुए कंक्रीट से जंगल में पेड़ों पर क्या असर पड़ रहा है। साथियों, पेड़ों पर ही असर नहीं, बढ़ते हुए कंक्रीट से तो हमारे जीवन पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर कंक्रीट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पेड़ों की कटाई जरूर होगी। साथियों, पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन यहीं ख़त्म हो जाएगा। शहर बसाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का लेवल कम तो होना ही है, जिससे पोल्यूशन और हेल्थ पर बुरा असर हो रहा है। पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं जिससे ज़्यादा बारिश होती है, और अगर पेड़ काटे जाएं तो बारिश भी कम होगी, जिससे पानी का लेवल भी कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम एक बेहतर भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ काटने से पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, लेकिन जो पर्यावरण का नुकसान है साथियों, वही हमारा नुकसान है। तो साथियों, ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए हमने बात की है वन विभाग में कार्यरत डिप्टी रेंजर सुनील जैन जी से। आइए आपको मिलवाते हैं और सुनते हैं सुनील जी के विचार। सर, आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बढ़ता हुआ कंक्रीट, या हम यूँ कहें कि जितने ज़्यादा मकान बन रहे हैं या फैक्ट्रियां बन रही हैं या कोई भी चीज़ है ज़रूरत के लिए रोड बनाए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जनसंख्या की ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों को होना भी लाजमी है। और जब ये चीज़ें हो रही हैं तो पेड़ों की कटाई, जाहिर सी बात है कि जहाँ पे कोई जगह खाली होगी, कोई पेड़ होगा, वहाँ पे कुछ बनाना है तो उसको काटना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि बढ़ते हुए कंक्रीट और घटते हुए जंगल से क्या हमारा जो इन्वायरमेंट है इस पर कोई फ़र्क पड़ता है? इससे तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी। जितनी आबादी बढ़ेगी वो उसको रहने के लिए जगह चाहिए, ज़मीनें घटती जाएगी जी, तो उसका नुकसान सीधा पेड़ों को ही करेंगे, पेड़ों को काटेंगे। जी जी। विकास कार्य के लिए सारा वन खत्म करके और कंक्रीट ने सारी जगह इसकी ली हुई है। इसका सीधा नुकसान जी पेड़ों को, यानी आप पेड़ों को ही है, वन को ही सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है जी। और जब पेड़ों के लिए नुकसान है तो जाहिर सी बात है, फिर इंसान क्या रहेगा? अगर पेड़ नहीं होंगे तो फिर इंसान रह नहीं सकता जी। तो सर, पेड़ का और इंसान का क्या तालमेल है? पेड़ तो यानी हर चीज़ के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ तो ये हमें ऑक्सीजन के लिए, फल हमें पौधों से प्राप्त होता है जी, फूल हमें पौधों से प्राप्त होता है जी, इमारती लकड़ी हमें पौधों से प्राप्त होती है। सब चीज़ हम जीरो से लेकर और टॉप तक सभी इसी पर ही डिपेंडेड है जी जी। चाहे वो हमारा घर का फर्नीचर हो, कुछ भी हो, माइनर प्रोड्यूस या मेजर प्रोड्यूस, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है सब चीज़ फॉरेस्ट से ही प्राप्त हो रही है जी। तो सर, बार बार पेड़ों की कटाई हो रही है, अगर इसी तरीके से कटते रहे तो क्या इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? दुष्परिणाम तो जी बहुत ज़्यादा होंगे जी इसके। अगर कुछ जंगली नहीं रहेगा तो हम सांस कहाँ से लेंगे जी। ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर मानो जंगल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन बिल्कुल ख़राब है। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं कि वहाँ जो अपना जंगल है उसमें आग लग गई और 50 करोड़ जंगली जानवर जी उसमें मर चुके हैं जी जी। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है जी। पेड़ और जंगली जानवर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जंगल रहेगा तो जानवर रहेंगे जी, और जानवर रहेगा तो जंगल रहेगा, जंगल रहेगा तो हम रहेंगे जी। पेड़ों की क्षति ना हो और हम तक ये जो परेशानी है, हम तक ये जानवरों तक ना पहुँचे, तो उसके लिए हमें किन चीज़ों का खास तौर से ख्याल करना चाहिए? मेन चीज़ ये है कि भाई अपना पेड़ों को बचाया जाए।
जी। इनकी कटाई ना की जाए। अगर लोग बाग अगर अपनी ज़मीनों में कुछ पेड़ लगा लें, उससे जंगल सेफ रहेगा। अगर वो ईंधन आंदन की पूर्ति करना चाहते हैं तो अपने खेतों के पेड़ों से करें, जंगल को डिस्टर्ब ना करें। जी 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 जी। अपने ईंधन की पूर्ति भी करें और जंगल को बिल्कुल सेफ रखें। जी जी जी। जब खेतन पे जावेगो तो ताजा हवा मिलेगी। जब खेतन पे जावेगो तो छाया में बैठेगो। जब खेतन पे जावेगो तो छाया में बैठेगो। जब खेतन पे जावेगो तो छाया में बैठेगो। पंछी दुआ देवंगा धन छाया में लेटेगो। पंछी दुआ देवंगा धन छाया में लेटेगो। कोयल की कूक सुनेगो। कोयल की कूक सुनेगो। कोयल की कूक सुनेगो खुश हो जावेगो। ई हरो भरो जंगल उजड़ हो जावेगो। ई हरो भरो जंगल उजड़ हो जावेगो। ऐसा है कि मानो पेड़ तो बहुत ज़रूरी हैं। अब गर्मियों में अब आप देखोगे ये लावनियों का टाइम आएगा जी और सीधी सनलाइट लोगों पर पड़ती है, जी और अगर वो पेड़ रहेंगे तो उसकी छाया की अहमियत को समझेंगे। जी बिल्कुल। अभी लोगों की यहाँ एक धारणा बहुत खराब है पेड़ों के प्रति ना। मेवात में अभी एक हमारे एक किस्सा है, कोर्ट केस हुआ था एक, वहाँ हम पेड़ लगाना चाहते थे और जमींदार ने वहाँ पेड़ हमको ना लगने के लिए कोर्ट में दावा डाल दिया। जी तो दावा डालने के बाद जब कोर्ट में बात आई थी तो वो जमींदार बोला, सर ये तो क्या नाम है, हमारे खेत की आल खींचते हैं। जी जी जी। तो जब सरकारी वकील साहब बोले, यार यहाँ पानी कितना है जो ये खेत की आल खींचेंगे, क्योंकि ये फसल नहीं होने देते। जी जी तो इस पर जज साहब ने ये कहा था, भाई पेड़ तो वर्षा लाने में सहायक होते हैं, जब पेड़ होंगे तो अभी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो क्या नाम है, तेरे खेत में फसल भी अच्छी होगी, फसल होगी, हरियाली हरियाली होगी। अब तो अभी से पेड़ नहीं होने देगा तो तेरे ना तो आल खींचेगी, ना बरसात होगी, ना कुछ होगा। जी, तो जी। लोगों की धारणा ये है कि एक छोटा सा पेड़ भी उनकी आल खींचता है। जी 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 जी। तो अब इसके बारे में अब लोगों की मानसिकता को कैसे सुधारें, उसको खूब समझाया, लेकिन वो बंदा नहीं माना। अच्छा अच्छा। जैसे ही पेड़ सिंचा जैसे औलाद है सींचा। ऐसे ही पेड़ सिंचा जैसे औलाद है सींचा। दुनिया में जन्नत देखो तो राखो बाग बगीचा। दुनिया में जन्नत देखो तो राखो बाग बगीचा। दिन रात पड़े फूले को दिन रात पड़े फूले को याद पियावे को। यूं हरो भरो जंगल उजड़ हो जावेगो। यूं हरो भरो जंगल उजड़ हो जावेगो। काहू मत काटे पेड़ बहुत पछतावेगो। काहू मत काटे पेड़ बहुत पछतावेगो। यूं हरो भरो जंगल उजड़ हो जावेगो। तो सर अल्फाज मेवात के माध्यम से आप पेड़ों को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे श्रोताओं से? मेरी श्रोताओं से बस एक यही निवेदन है कि वो पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। अगर कोई उनके सामने काटता है तो उसको रोका टोकी करें कि भाई ये पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। जी ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने घर आंगन बगीचे में छोटे छोटे पेड़ लगाएं जी और अपना एक उद्देश्य बनाएं कि भाई मुझे हर साल कम से कम 5 पेड़ तो लगाने ही लगाने हैं जी, और जी। उनको बचाना भी है। जी जी लगाने से नहीं, उनको लगा के बचाना भी है। जी, जी। बचाने से ही संख्या अपने आप बढ़ती जाएगी, जी। एक से एक चेन मिलेगी तो चेन से और पेड़ बढ़ते जाएंगे। कुछ हम मदद करेंगे जितनी हमसे उनको मदद चाहिए होगी। सर अगर कोई किसान, कोई जैसे श्रोता सुन रहे हैं आपकी बात को, कोई पेड़ लगाना चाहता है और इस बार अगर मैं ये बात भी आपसे एक बार कहना चाहता था कि इस बार लोग बाग अगर कोई जमींदार अपने खेत में पेड़ लगाना चाहता है तो वो पहले ही हमें जी ये बता दे कि मुझे इस प्रजाति के पेड़ चाहिए होंगे। हम उसी हिसाब से अपनी नर्सरियों में पौधे तैयार कर लेंगे। उनको एक जी सरकार कीमत निर्धारित करेगी, जी उस कीमत पर उनको पौधे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अच्छा। जैसे कुछ गांवों की हमारे पास डिमांड आई है, नांगल मुबारिकपुर है और अपना अगौन है, रीगढ़ है, अखना का है,
हिरवाड़ी है, इन गांवों में इनको एडोनीम की डिमांड हमारे पास आई है जी। तो 5000 पेड़ हम एडोनीम के इस बार नर्सरियों में तैयार करने की है। अगर कोई और जमींदार हम पे अपनी डिमांड भेजता है कि हमें फ्रूट प्लांट चाहिए या फिर जी, जी। एलंथस चाहिए तो हम उसी हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अभी से नर्सरी में पौधे तैयार करने लग जाएंगे, ताकि उनको 7वें महीने में बरसातों के टाइम में हम उनको पौधे उपलब्ध करा सकें। जी 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 सर, अल्फाज मेवात के माध्यम से श्रोताओं को आपने काफ़ी अच्छी जानकारी पहुंचाई है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी भाई साहब। साथियों, ये थे डिप्टी रेंजर सुनील जैन जी, जिन्होंने बढ़ते हुए कंक्रीट से जंगल में कम होते पेड़ों पर अपने विचार प्रकट किए। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने बात की है गांव के कुछ मौजूद महिला एवं पुरुषों से। आइए जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। नाम मेरा सुनीता है, गांव मेरा नावले है। बच्चे परिवार बड़ो हो जाए तो भाई बच्चे न्यारे हों तो जगह भी बढ़ती है। तो जगह में किसी का पेड़ पौधा आ जाए तो उसमें जो मकान बनाया तो काटने की जरूरत पड़ जाए, तो वहाँ की वजह से दूसरी जगह पेड़ लगाया जाए तो अपने ढोर बच्चों को भी हो जाए तो बच्चों के लिए बड़ी सुविधा हो जाए। मेरा नाम जी कमला है, गांव मेरा नावले है जी। जी अभी आबादी बढ़ रही है जी, आबादी तो बढ़ रही है जी। अभी पेड़ तो घटने ही घटने हैं जी। कहीं रोड निकल रहे हैं, कहीं फैक्ट्री बन रही हैं, तो कहीं मकान बन रहे हैं। तो जी अब हम इतने ही पेड़ हमें लगाने चाहिए। तो हम पेड़ लगाएंगे तो कहीं जंगल में लगाएंगे तो कहीं लामनी डांटनी करेंगे तो उनके नीचे हम बैठ सकते हैं, छाया के नीचे। घर लगाएंगे तो हम ढोर बछरू बांध सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं। मेरा नाम संतरा है, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नावली में पढ़ाती हूँ। मेरा तो ये मानना है कि जैसे यह कि कोई आंगन में आ रहा है पेड़ तो हम उस पेड़ को आंगन में रखना चाहिए। आंगन में रखने के पेड़ के फ़ायदे भी हैं बहुत सारे, छाया मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी हैं, और हमें जहाँ तक है हरियाली, शुद्ध हवा, काफ़ी पेड़ के फ़ायदे हैं। मेरा नाम हाजी सिराजुद्दीन है, गांव सूखपुरी है। भाई ये बढ़ती जो कंक्रीट है इससे पेड़ पौधों पर बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है। पहले जब हम छोटा सा गांव था चंद घर थे, अब आबादी बढ़ रही है तो मकान बना रहे, मकान बनाते हैं वहाँ पौधा आ जाता है कोई पौधा तो उसको काट डालते हैं, और उसके काटने के बदले में हम एक के बजाय दो भी कहा एक भी नहीं लगाते। इससे बहुत भारी हमें पेड़ पौधों पर असर पड़ रहा है। इसलिए हमें अगर एक पौधा काटना है तो कम से कम 10 या 5 पौधा तो आप लगाइए। यही हाल सड़कों का है, सड़क चौड़ी हो रही है, सड़कों पे बहुत काफ़ी पेड़ पौधे थे पहले, लेकिन अब ख़त्म हो गए हैं। क्यों ख़त्म हो गए हैं? कि हम लगा नहीं रहे इसीलिए। और सड़कों पर बहुत से पेट्रोल पंप खुल गए, तो इन पेट्रोल पंपों के लिए जगह होती है तो पेड़ पौधों काट देते हैं। भाई वो ठीक है, पब्लिक की सेवा के लिए है, लेकिन पेड़ पौधे तो लगाने चाहिए। वहाँ फुलवाड़ी बहुत बड़ी पेड़ पौधे लगाएं तो ये असर कम हो जाएगा। लेकिन ये हमारी लापरवाही है, हम काट तो डालते हैं लेकिन लगाते नहीं हैं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधे लगाने भी ज़रूरी है। मेरा नाम साहबुद्दीन है, गांव सूखपुरी है। देखो जी, अब यहाँ जो है फैक्ट्री बन रही है, भट्टा बन रहे हैं और मकानात बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। इनकी वजह से भी पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जी पेड़ पौधे काटे जो जा रहे हैं तो मतलब वहाँ और पेड़ पौधे लगाए जाएं, ताकि जो है पेड़ पौधे और यहाँ हमारे ज़्यादा लगें। साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम जिसमें आज हमने बात की है कि पेड़ों की कटाई बढ़ते हुए कंक्रीट से हो रही है, उससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपकी कोई राय है या पेड़ बचाने के लिए आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें। हमारे स्टूडियो का नंबर है 98 131 64 500
42। साथियों, अब समय होता है इस कार्यक्रम से जाने का। अब अपने साथी आबिद हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन अल्फाज़े मेवात FM 107.8। खुदा हाफिज़, नमस्कार।